मुझे बताया होता तो मैं अपनी जान बेच के, अपना सब कुछ बेच के उसको दे देता। मुझे आज तक उसने जिक्र तक नहीं किया। मुझे एक दफ़ा बता देती कि अब्बू ये बात है, मैं सारा कुछ बेच देता, सारा कुछ बेच के अपनी बेटी को दे देता। आपकी अपने आप को बेच देता, अपने आप को बेच के मैं दे देता उसको सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, 24 साला सहर जो ससुराल के जुल्म का शिकार हुई और मौत उसका मुकद्दर बनी और ससुराल ने जिसका जीना आराम किया। नाज़रीन, सहर बानो के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। भाई यार, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको इंसाफ दे। किस तरह हुआ? आपकी इकलौती बहन, क्या लगता है कैसे मारा, क्यों मारा? कैसे मारा तो वो तो उन्हें ही पता कि कैसे मारा है। शक व शुबात कोई चीज़ सामने आई अभी तक? शक व शुबा यही है कि पैसों का डिमांड थी और क्या होनी। इसके अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। कितने पैसों की डिमांड करते थे? 10 लाख की डिमांड थी, या तो कभी गाड़ी की डिमांड, कभी किसी चीज़ की डिमांड। इन चीज़ों की बस आता है। शोहर करता था, ससुराल वाले मतलब ससुर करता था? ससुर का ज़्यादा था। अच्छा, शोहर नहीं बात करता। कभी गाड़ी की डिमांड करते थे? ये 5 दिन पहले की बात की थी उन्होंने कि एवरी या लेनी है कि बुलान अच्छा है, इस तरह की बात करके गए थे। किसको कहा? मेरे वाले साहब। अच्छा, फिर? उनका एवरी ठीक है तो कहते हैं एवरी ले लेते हैं, फिर ले दे, इस तरह की बात फिर ले दें हमें? हाँ, बस जब बहन की शादी हुई थी तब कोई अंदाज़ा हुआ था कि यार ये कैसे लोग हैं, ठीक है नहीं? कोई ऐसी बात नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। हर चीज़ की है, हर कोई पैसा, ये दहेज का सामान, हर किस्म के सामान बना के दिए। इन्होंने जहेज़ में कोई लालच वगैरह किया कि ये चाहिए ये चाहिए? इस तरह के नहीं, बस ये कहते थे खाना हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारे बहुत अच्छे लोग आएंगे, इस तरह का खाना होना चाहिए, ये हमारे लोग दिनों की रस्म में, इस तरह के कपड़े होने चाहिए कि मेरे बड़ों ने आना है। बस इस तरह की थी। तब हमें इतनी समझ नहीं थी, हम इतनी एज नहीं है कि पता हो गया हमें कि इस वजह से कह रहे हैं बस। तो जब आपके पास अभी कुछ दिन पहले आई थी तो आप भाई हैं, बहन ने कोई बात ऐसी की थी कि वहाँ पे तंग है? बस वो रोती रहती थी आके, इधर भी आके? इधर आके तो उसे कहते थे बस, हमें तो यही था सदमे की वजह से। वो उसे पूछते थे, वो बताती कुछ नहीं, बस रोती रहती थी, रो जा रही थी, कह रही थी कि मैंने जाना नहीं, पहले कह रही। फिर जब मैंने कहा समझाया कहते अच्छा ठीक है, उनके घर सुबह सैरी करवानी उन्हें 27 में, तो मैंने फिर चले जाना। मुझे पहले कहती थी मैंने नहीं जाना उनके घर? पहले आते यही कहा कि मैंने नहीं जाना। फिर बाद में क्या सोचा कि मैंने से सैरी होनी उनके घर की सुबह 27वीं की, मस्जिद में होनी थी, वो घर पे खाना खुना बनाना है तो मैंने घर जाना। बस खुद ही कहा मैंने जाना? हाँ, रात को 10 बजे मैं छोड़ा घर। तो जब छोड़ने वो दोबारा आए थे तब उन्होंने क्या कहा था? वो तब की बात ही है बस, छोड़ने दोबारा का मैं सुबह आए थे उसके बाद। नहीं, जब उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी को बहन को ले जाएं, वो 2 माह पहले तकरीबन लेके गए थे। तब क्या कंडीशन थी? वो तंज ही बस कि ये काम नहीं करती, ये नहीं करती, ये कपड़े नहीं पहनती, ये कपड़े नहीं लाती, ये उसके कपड़े नहीं देती, इस तरह की बातें, बस जानबूझकर बातें बनाई हुई थी बस। ज़्यादा कौन टार्चर करता था, कोई अंदाज़ा है? उसका ससुर करता था और सास, सबसे ज़्यादा ससुर करता था। और ससुर के साथ ही आपके घर आती थी, शोहर के साथ नहीं आती थी? कभी कभार ससुर के साथ आती थी, जब वो कहते थे वो शोहर काम पे लगा है, हम कहते थे उसका काम इतना ज़रूरी है, वो 9 बजे तक करा, वो कह रहा है वो उसकी दुकान किराए की है इसलिए किराया पूरा नहीं होता, इसलिए हमने गिरवी लेके दी, फिर जब मर्ज़ी आए जब मर्ज़ी जाए, उसकी डिमांड तब की थी। पहले दिन शादी से लेके कभी आपको लगा कि अब मेरी बहन खुश भी है उस घर में, या पहले दिन से प्रेशराइज़ किया हुआ था? पहला साल थोड़ा लग रहा था कि ठीक है, जब बच्चा हुआ उसके बाद नहीं हमें लगा कि कभी खुश हुई है, कभी हंसते नहीं देखा। आपने अपनी बहन को घर में कैसे रखा था शादी से पहले? इकलौती बहन थी, ज़िंदगी की हर आसाइश थी ये, ऐसा कोई आया नहीं मौका कि हमने कोई चीज़ ना दी। हर 2 हफ्ते बाद हमने स्पोर्ट्स जाना है, हर जगह जाना है, बड़ा घूमे। वहाँ जाकर अभी तक वो उसने पार्क नहीं देखी, 1.5 साल में वो कहीं पार्क नहीं लेके गई। सिर्फ क्या खाना खिला दिया, खाना तो हर शख्स खाता है,
वहाँ बैठ के खा लिया, वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के खा लिया, इतना तो वो सब करते हैं। कभी पार्क में नहीं गए कभी इकट्ठे। क्या इतना वजह, सोच- शकी मज़ा आए थे? शकी मिजाज थे। तो वो जाना है तो कपड़े बाज़ार में ख़रीदने औरतों ने नहीं जाना, खुद ख़रीद के लाते थे। अभी क्या आपके दिल में आता है कि ऐसे लोगों से शादी ना करते? 100 बातें आती हैं कि यार ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये तो अल्लाह का बहन है, लिखा बहन हुआ की है, याद आती है। जो भी है ये तो अल्लाह का लिखा हो। अब ये नहीं हम कह सकते कि ऐसे, वो जो होना था हो गया। अब कैसे हम कह सकते कि ऐसे लोगों से शादी ना करते, जो सामने आखिरी दिन तक ये नज़र आ रहा था कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं। वो हमारे सामने इस तरह पेश होते थे कि इनसे अच्छा ही कोई नहीं। और बहन को टॉर्चर करते थे, और टॉर्चर मेरे सामने करते थे। अच्छा, आपके घर में जब आपकी सिस्टर थी तब भी आपको कोई इस तरह के दुख सुख बताती थी कभी? मतलब है कोई डिमांड करती थी? वो 2 बहनें माह हैं। पहले ही उसने डिमांड बस की है, बस रोई जा रही थी कि बताया नहीं था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बस वो कहते कि घर ये मसला मसाइल चल रहा है, ये चल रहा है। वो अब्बू की वजह से उसने कभी बताया नहीं, पर 2 माह पहले ही हमें इस बात का जिक्र किया था। अभी क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए बस। लगता है इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अल्लाह साथ है हमारे। मरियम नवाज़ साहबा हैं, वज़ीर आला हैं अपना पंजाब की। इंशाल्लाह हमें मिलना चाहिए। हमें मरियम नवाज़ साहबा से कुछ तो कहते बड़ा हैं? मान है कि इनसे कि ये करेंगी, मरियम नवाज साहिबा करेंगी, औरतों के हक़ में बोलेंगी, क्योंकि वो खुद औरत हैं, एक उनकी भी बेटी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें भी पुलिस पता है। वालों का रवैया आपके साथ? पुलिस वालों का रवैया अच्छा है, लेकिन अभी तक हमें रिस्पॉन्स इस चीज़ का नहीं मिला, गिरफ्तारी नहीं हुई। बस वो कह रहे हैं हमें रिपोर्ट आएगी तो हम करेंगे, उसके अलावा हमसे कोई कोऑपरेट इस चीज़ की बात करनी। मेडिकल रिपोर्ट अभी मेडिकल नहीं आई? रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आएगी तो उसके बाद हम करेंगे कुछ ना कुछ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आनी? इसका उन्होंने बताया नहीं है, आज आए, कल आए, परसों आए, बस यही कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि मरियम साहब, आप भी किसी की बेटी है, आप भी किसी की माँ है। मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ, और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ज़ालिमों ने मेरी बेटी को मार दिया है, बस मुझे यही चाहिए कि इंसाफ चाहिए मरियम साहबा से, कि मरियम साहब आप हमें इंसाफ दे दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस वाले कोई कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई तावन कर रहे हैं? पुलिस वाले सही चल रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले अभी तक तो सही चल रहे हैं हमारे साथ। अभी तक तो कह रहे हैं आपको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। देखो आगे जाके क्या बनता है। हम तो यही चाहते कि हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं, आपको क्या हुआ है? मेरी ये नस फट गई हुई खून की अंदर से। मैं गिर गया था यहाँ, मेरे खून की नस फट गई है। 2 ऑपरेशन मेरे हो गए हुए हैं, अभी तीसरा ऑपरेशन मेरा फिर होना है 25 तारीख को। उन्होंने बोला कि 25 तारीख को फिर आपका ऑपरेशन होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपकी बेटी ने कभी बताया था कि वहाँ पे क्या मसाइल हैं? मुझे बताया था तो मैं अपनी जान बेच के, अपना सब कुछ बेच के उसको दे देता। मुझे आज तक उसने जिक्र तक नहीं किया। मुझे एक दफ़ा बता देती कि अब्बू ये बात है, मैं सारा कुछ बेच देता, सारा कुछ बेच के अपनी बेटी को दे देता। अपने आप को बेच देता, अपने आप को बेच के मैं दे देता उसको सारा कुछ। आपकी इकलौती बेटी थी? मेरी परी थी वो, बेटी नहीं थी, मेरी परी थी वो, मेरी परी थी वो। जब आपके घर आई थी तब कोई बात की थी वालद से? बेटियां बड़े दुख सुख करती हैं, दुख बताती हैं, आपसे कोई ऐसी बात की हो? 27 रोज़े मेरे पास आई है। मैं बेटा पूछता रहा, बेटा मुझे बताओ तुम क्या बात है, कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, कोई मैं सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, उनको चीर दूंगा, ये तुम्हारे साथ कोई करे नहीं अब्बू, मेरे पास मैं सब कुछ सही हूँ, मैं सब कुछ सही। मैं बोला बेटा मैं उनको अकेले ही काफ़ी, उनके लिए मैं उनके लिए अकेले ही काफ़ी हूँ, मुझे बता दो, एक दफ़ा बता दो बस। उसने नहीं कोई शक व शुबात हुए आपको कि यार मेरी बेटी को तंग करके रखा हुआ है, मेरी बेटी की कंडीशन भी बड़ी कमज़ोर हो गई है, कोई आसार नज़र आए आपको? वो बताती नहीं थी, बस यही इनकी कमज़ोर होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। ये मुझे फ़िक्र लगा था, ये मुझे दिन ब दिन में ये खाता जा रहा था खुद ही कि मेरी बेटी को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अकलौती बेटी थी,
बेटियाँ कहते हैं पराए घर की होती हैं, किस तरह उसे पाला संभाला, क्या सोचा था? वो मेरी जान थी, मैं कह रहा हूँ मेरी तो जान थी वो मेरे बगैर तो रहती नहीं थी वो, और मैं उसके बगैर नहीं रहता था। मैंने अब- परियों की तरह रखा हुआ था उसको, मैंने उसको तो परियों की तरह रखा हुआ था। अब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? अल्लाह करे इंसाफ मिले। मैं तो मरियम साहबा को बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दे। आपकी बहुत मेहरबानी। आप किसी की बेटी है, आप किसी की माँ है। बहुत शुक्रिया।